जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नशाखोरी के संबंध में आज राजीव नगर में पुलिस ने की छापेमारी। मौके पर 4 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। विधवा, वृद्ध और विकलांग लोगों की पेंशन की बहाली के संबंध में आज बहुकिला जम्मू के लोगों द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता श्यामलाल दास ने की। गांधरबल हत्याओं के खिलाफ करियप्पाबाद बारामूला में भाजपा इकाई और आम लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। लोगों की आत्मा की शांति और उनके साथ इंसाफ की लगाई गुहार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर। अब समाचार विस्तार से। एसपी साउथ अजय शर्मा के नेतृत्व में आज राजीव नगर में एक छापेमारी की गई और मौके से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नशे के कारोबार में लिप्त होने की आशंका है। एसपी साउथ अजय शर्मा ने कहा कि गिरफ्तार हुए लोगों से अधिक जानकारी मिलने पर इसका खुलासा किया जाएगा और सटीक जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। शिकंजा किसमें आया? देखिए मैम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सब इलेक्शंस पे बिजी रहे और जो हमने पहले भी कार्रवाई जो आपने की है आप लोगों के माध्यम से सब इट हैज़ गॉन आउट, पब्लिक तक गई है चीज़। देयर आर 2 और 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर की हैं। नंबर 1 में हम आपको अपना रिजॉल्व बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का और जो हमारे एसएसपी जम्मू है, दैट देयर इज़ 0 टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स and drug is a basic cause also. It has been known to everyone. This is a basic cause, the root cause of all the other associated crimes like thefts, including 3307 and 302 even. तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है that is to take the strictest possible action against the drug peddlers and drug consumption. And जो राजीव नगर का यहाँ तक इशू है मैम, आपने देखा कि इट इज़ ए हॉट स्पॉट। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी कैन नॉट से कि 100% क्लीन हो गया। जैसे ही हमारे पास रिपीटेड कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ लोगों के माध्यम से आती हैं, कुछ और एजेंसीज के माध्यम से आती हैं, तो जो भी हाउसेस, अच्छा जो भी लोग जो हैं जहाँ तक हमारे पास ये खबर पहुँची, वी हैव अगेन स्टार्टेड। एंड जिस तरीके से मैंने कहा कि इलेक्शंस में हम काफ़ी देर तक बिजी रहे, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारी एफर्ट्स या हमारी इंटेंसिटी टू स्ट्राइक द नेक्सस against the drugs or drug peddlers that needs to be broken till the time this area is completely clean. हमारी पूरी टीम, SHO साहब, हमारे तहसीलदार साहब, SDPO साहब और the entire team, and the only thing which is good कि हमें कहीं ना कहीं से कॉपरेशन ज़रूर इस एरिया से आ रहा है, जो कि प्रीवियसली इस लेवल का नहीं था। एंड उसके रिलेटेड ही ये रेड्स कंडक्ट की गई एंड इन प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑल्सो, और 4 से 5 लोग उठाए गए हैं, वो डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। सितंबर 2022 के आदेश संख्या 156 को रद्द करने और विधवा, वृद्ध और विकलांग लोगों की पेंशन की बहाली के संबंध में आज बाहुकिला जम्मू में लोगों द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज बाहुकिला जम्मू के परिसर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता श्यामलाल बासन ने की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन लोगों से नए दस्तावेजों की मांग किए जाने पर लोगों ने वह सब जरूरी दस्तावेज जमा करवाए और उसके बावजूद भी पेंशन बहाल नहीं की जा रही। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सकीना इट्टू से मामले को देखने और इस पर तुरंत कोई नया कदम लेने की गुहार लगाई ताकि इन मासूम और गरीब लोगों को कोई परेशानी न हो। जितने भी जब चाहे हम उसकी बात करें, मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब थे, छोड़ के उन लोगों की ओर से की जा रही जिनकी विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन जिनकी बंद हो गई हैं, जो कि आर्डर नंबर 156 जो कि सितंबर 2022 में निकाला गया था, उसके तहत बहुत सी जो फॉर्मेलिटी जो मांगी गई थी ताकि जो PHH राशन कार्ड है वो बन सके। लोगों ने सारी जितनी भी थी उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, लेकिन उसके क्या क्या उन्होंने मांगा था, आप हैरान हो जाएंगे कि फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या थी। एक 80 साल की 85 साल की विधवा लेडी को पूछते हैं कि आप विडो नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट लाइए, आपने कहीं मैरिज नहीं किया दोबारा, उसका सर्टिफिकेट लाइए। वो आपका जो उम्र वाला सर्टिफिकेट वो नहीं चलेगा जो आधार कार्ड वाला है। आज हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ से वो लाइए, उसके बाद जो अपना एफिडेविट लाइए। वो लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर दौड़ दौड़ के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर दौड़ दौड़ के, और उसके बाद हॉस्पिटल में ये जगह जगह दौड़ के, उसके बाद कोर्ट कर रखा था, उसके बाद उन्होंने जुडिशियल रखा जो एफिडेविट है। इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आज 200 जो फॉर्म में जो फाइलें हैं मेरे पास पड़ी हैं, जो CAPD डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वाइफरकेशन के कारण, क्योंकि CAPD डिपार्टमेंट ने पिछले कई सालों से वाइफरकेशन नहीं की है। आज हमारे बुजुर्ग जिनके पास एक भी जो बेटा है जो कोई काम नहीं करता है, उन्हीं के ऊपर आश्रित है, उन्हीं की ओर से उनका भी जो राशन कार्ड PHH राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं। आज PHH राशन कार्ड हम अपील करेंगे, हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जिसको नहीं खटखटाया, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कंसर्न जो सोशल वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर हो। रामदास अठावले जी को भी 4 बार हम मिले, LG साहब से गुहार लगाई, लेकिन सभी से कोई आज तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। बारामूला में आज भाजपा इकाई द्वारा MM वार जिला प्रभारी की अध्यक्षता में अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने हाल ही में गांधरबल में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करते हुए करियप्पा पार्क बारामूला में एक मार्मिक कैंडल मार्च का आयोजन किया। सभा में सभी उम्र के लोग शांति और न्याय की मांग करते हुए मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर एकता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ नजर आए। इस मौके पर आयोजकों ने संवेदनहीन हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने इस कठिन समय में शांति और एकजुटता की आवश्यकता पर बल देते हुए कश्मीर में रक्तपात को समाप्त करने का आह्वान किया। बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम। इसका मकसद ये है, जो आज से 2-3 दिन पहले कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान के मिलिटेंटों के ओर से, ये भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है, बारामूला यूनिट है। हमने आज ये कैंडल मार्च इसलिए रखा है, हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ अमन और शांति हो। जो 10 साल में हमारे ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी भाई ने यहाँ अमन और शांति लाई थी, अभी कुछ दिन ही हो गए जो सरकार हमारी बनी, अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए तो कत्लेआम शुरू हो गया। इससे कश्मीर बदनाम होता है। हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर बदनाम हो। कश्मीर में जो अमन और शांति आज तक थी, पिछले 5 साल से जो अमन शांति था, वैसा ही रहना चाहिए। हम सब लोग अमन और शांति चाहते हैं। जो ये बुज़दिलाना हरकत है, इससे 2 बातें हैं। नंबर 1, हमारा कश्मीर बदनाम होता है पूरे दुनिया में। नंबर 2, हमारा डेवलपमेंट काम जो हैं, डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो जिसमें बाहर से हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मजदूर आते हैं, वो काम रुक जाते हैं। जहाँ पर अमन शांति है, तरक्की वहाँ होती है। जहाँ दंगा फसाद है, आप देखिए कोई भी घर है, अगर वहाँ लड़ाई झगड़ा है, रोज़ वो
वो तबाही की तरफ जाता है। इसी तरह मुल्क की बात है, अगर मुल्क में अमन और शांति है तभी तरक्की होगी। पिछले 30 साल जो हमने खोए थे, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फिर हो। हमारा यही है, कैंडल मार्च का मतलब ये होता है अमन से, शांति से। हम इसके विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी का यूनिट जो है, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का है, हम ये चाहते हैं कि अमन और शांति, और इसके विरोध में आज हमने कैंडल मार्च किया है। वार साहब, एक बयान आ जाए महबूबा मुफ्ती का, तो उसने कहा कि जब तक न पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में बात न करें तब तक यहाँ पे हालात क्या, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये महबूबा मुफ्ती का अपना सोच है, वो अपने सोच से ये बयान, ये दोनों, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे हमारा फारूकुल्लाह साहब हो, दोनों का यही कहना है। हमें उनके बयान पर ध्यान नहीं देना है। हम जो अपना काम कर रहे हैं, उसके बयान से, उसके डायरेक्शन से ये बात करनी है। ये नरेंद्र भाई मोदी का काम है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बैंकर्स की बैठक उद्योग भवन बाहू प्लाजा में डॉक्टर हिना सफी भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं बैंकर्स के बिना अधूरी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाभार्थियों द्वारा अक्सर बैंकर्स की अड़चनों का जिक्र होता है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स के साथ प्रत्येक जिले का डाटा की चर्चा करनी पड़ती है ताकि लाभार्थियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कोई भी लाभार्थी बैंकर्स की तरफ से कोई भी अड़चन महसूस न करे। 53 sanction. Achieved more than half, 50% target. So it's all the game is with the bank. उसमें काफ़ी वेरिएशन पाई गई। तो ये जो गैप्स हैं, मींस बैंक ने रिजेक्ट कर दिया किसी बैंक ने, मुझे लोन नहीं दिया, मेरे एप्लीकेशन जाने के बावजूद थर्ड रेट एंड हाउस का केस है ये। तो इसमें बैंक ने बोला कि हमने उसको कनेक्ट किया बेनिफिशियरी को, उसने बताया कि बैंक हैज रिफ्यूज्ड फॉर द सैड एक्टिविटी। देखिए, बैंकर्स मीटिंग है, हमारी कोशिश रहती है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तालमेल जो है हमारी स्कीम्स का, वो बैंकर्स के बगैर नहीं है, बैकबोन है हमारी स्कीम्स का। हर बार किसी भी जगह पे आप जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तो बेनिफिशरीज़ की शिकायत रहती है कि बैंकर्स की तरफ से काफ़ी अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। सो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स बेनिफिशरीज़ की हमारी डेटा होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये बैंकर्स के साथ डिस्कस करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे बेनिफिशरीज़ को कोई दिक्कत ना आए। बहुत फ़र्क आया है, बहुत बदलाव आया है बैंकर्स की तरफ से भी बेनिफिशरी के प्रति। लेकिन जो हमारा टारगेट है, हर साल हम 200-300% टारगेट अचीव कर लेते हैं, पर मेरा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर, स्पेशली जम्मू, आज हम जम्मू में मीटिंग कर रहे हैं, जम्मू का टारगेट भी 300% अचीव हम कर पाएँ। कोई भी बेनिफिशरी बैंकर्स की तरफ से, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई अड़चन महसूस न करे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारा हमेशा ही रहा है, उतना ही सहयोग और साथ बैंकर्स की तरफ से भी लोगों को मिले। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट फ्री जम्मू कश्मीर को रखा है कई सालों से, और जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और जम्मू कश्मीर बैंक खासकर नंबर 1 पूरे मुल्क में आ रहे हैं 5 साल से। मैं चाहती हूँ ये हमारा नंबर 1 हमारा अचीवमेंट नहीं है, ये लोगों का अचीवमेंट है, हमारे बच्चों का भविष्य है जो नंबर 1 पे जा रहा है। जितने हमारे युवा, हमारे बच्चे बच्चियाँ इन स्कीम्स को अवेल करेंगी, अपना बेहतर मुस्तकबिल बना पाएंगे। श्रीनगर के लासजान में एक परिवार ने बुधवार देर रात अपने सपनों को आग की लपटों में जलते हुए देखा। एक शादी वाले घर में आग लग गई जो खुशी का अवसर मना रहा था। एक शादी का जश्न एक दुस्वप्न में बदल गया जब उनके घर में विनाशकारी आग लग गई और अपने पीछे नुकसान और निराशा के निशान छोड़ गया। सब वो सपदाए तो पत महाराज तैयारी अस महाराज नुन करीबन लगभग 7:30 2 गो ये नार इजहार तो काफ़ी जम गोर गो ये तो फायर सर्विस
तो आए योर ये मकान नबर कन अड़ी पसम मेहमान वेहमान तम अंदर कन द्राय नबर कुन तो अस पे हंगत मंगन हम कार्नर कन वो अपर नार गो ज़ाहिर तो खर पे करे पे कोशिश आबच वाबच मगर ये दुह ज्यादा पहन ना ना तम सात द्राव पे कह तम पे द्राव पे 1-2 घंटे गज नफर सूझ पे सत डैमेज सोरे सोरे गो खत्म सोरे ज्यादा वादा सोरे मकलो अंध सोरे गो तबाह रात फंक्शन बच्चस खानदर सब वब होर तो कर महाराज सबन तैयारी वनान सखरी सा नो यपर आय हमसाय कोर दोपन है नारा दिस नजर तो ये योर को बी खोत स्टार्टस ये दित मे नारन अंदर अचन कहें तो यह क्या अमिस बच्ची हूं तमो सूजमुत पन्नी गरीबाजी क्या बिचारो सूजमुत ती पन गर सोरे क्या कमर कम 2-3 लकट कमर तमाम क्या खोलमुत यूर थोमुत ये असल पे बिचार प्लानिंग कर मजूर पे बच्चे तम बेकार यमिस कर्ज बिचारस कम से कम 90% कर्ज यमुक तो खानदर सोरे आज खानदर ना इथे पे पे दिवान बिचार हथ साइज वाला नक यमिस रूद बिचारस कहें यह मे बेम सब बिचोर मजूर बेकार इंसान बच्चे बेकार यमिस रूद सर कहें वो यम सात फायर सर्विस आई तम आय तिमन गाड़ आग सह मोकलो तिमन अड़वते पे लोग लग 2 घंटे पेठी 2 घंटे गसित आई पे गाड़ तमो अन तोतान नारन मोकलोमुत सोरे तमो कर पे बिचारो कोशिश यम बदल गाड़ आई तमो कर पे कोशिश तमो छोरो मगर यह 90% मोकलोमुत यह डैमेज गुमुत 90% तम सात तमो करे बिचारो कोशिश पे क्या कर बिचार कि तमाशी तमन आरएसपुरा के लंगोटिया भावचक पंचायत में ममका गांव के लोगों ने अपनी परेशानी को उजागर करते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में काफी समय पहले पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत टैंकियों का निर्माण किया गया था, लेकिन उनमें पानी की सप्लाई नहीं है। जो नल लगाए गए हैं उनमें यूरिया की मात्रा भी अधिक है, जिसके कारण पानी पीने योग्य नहीं है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नवनिर्वाचित सरकार से उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की ताकि उन्हें पीने योग्य स्वच्छ जल मिल सके। ना वे जरा जल जीवन शक्ति के मिशन के तहत उत्ते जरा जल दिता गया सरकार ने अही जिन्ने भी भरा खलोते हैं मेरे नाल बाकी साथी भी खलोते मैंबर साहब खलोते हैं ना अही सारे अपील करने चीफ इंजीनियर साहब चीफ साहब ने जोड़े PHE दे उनके अगर वो DC साहब अगे भी मौजूदा सरकार अगे भी सरकार तो बनी चलो बड़ी खुशी की गल है मुबारखां 10 साल के बाद सरकार बनी है। मेहरबानी करके जोड़ा पिंड है भऊ पंचायत है ममका पिंड है बड़ी पंचायत से लंगोटियां पैना कर चक्सियां ममका भऊ उत्थे भी ट्यूबल लगे खोड़ पंचायत भी ट्यूबल लगे चक लावल भी ट्यूबल लगे हर पंचायत जो ट्यूबल तो टंकियां लाइया ने जल शक्ति जीवन जोड़ा जल है सुच्चा तो मेहरबानी करके अही सरकार के अपील करने कि जो हैंड पंप लाए देना कोई 20 फुट से कोई 25 फुट से जो नलके ने कोई 30 फुट से कोई 40 तो 50 के उत्ते यूरिया हो गया यूरिया के नाल कई भैनों के गोडे गिट्टे काम भैन भरावां दे नहीं करते। मेहरबानी करके असी सरकार अगे अपील करने कि सानू मेहरबानी करके जिन्ने भी भरा ने सारे तहसील आरसपुरा या बाकी भी तहसील आउण ते एक कनैक्शन भी दे छड़न। मेहरबानी करके सानू यार जल शक्ति जीवन सुच्चा पानी दिया। शुक्रिया। जय हिंद। ट्यूबलों के बारे गल कहना चाहते मौजूदा सरकार जी है साड़ी जम्मू कश्मीर की असले बन चुकी है। मेहरबानी करके मैं ये गल कहना कि जी सरकार है इनू चाहिए कि ये उपर तवज्जो देनी कि जो ट्यूबल दी टैंकियां साड़ियाँ जड़ियाँ इसलिए बन गई ट्यूबल लगे दे तो घरों के नलके पुज गए हैं वो पानी नहीं आ रहा। इन्हों पानी छड्डना चाहिए। असीं इन्हां PHE वालियां अगे भी अपील करने कि इन्हों जल्द तो जल्द ये पानी छड्ड देना चाहिए। लोगों के घरें पानी पहुँचे जोड़े साढ़े नलके लगे हैं वो 20 फुट के हैं उन्होंने सारा यूरिया तो वो लोग जोड़े बीमार होंगे हैं। अगर ये लाया सरकार ने तो यदा फायदा जोड़ा पब्लिक को मिलना चाहिए। सरकार अगे अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ट्यूबलों के जोड़ा पानी है वो जल्द तो जल्द छड्डिया जाए तो लोगों के घरों में पानी पहुँचाया जाए। टूटियाँ जड़ियाँ लग चुकी दियाँ। मेहरबानी करके सरकार अगे अपील करने PHE वाले भी कह रहे हैं तो डिपार्टमेंट
कि जल्द तो जल्द पानी जड़ा इहदे विच छड्डण। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।